Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Art Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. If you are new to the channel, you can go and you can watch the previous videos. I'll add the last video in the I button right up here somewhere. Okay, so you'll get an idea. आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑल अबाउट इंजन कूलिंग. सो आज हम बात करेंगे दो टाइप्स ऑफ इंजन कूलिंग के बारे में. एयर कूलिंग का बेनिफिट क्या होता है, ऑयल कूलिंग का बेनिफिट क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स. वन विल बी कि ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क. टू विल बी कि इसके बेनिफिट्स क्या है, एंड थ्री विल बी कि इनके ड्रॉबैक्स क्या है. सो स्टार्ट करते हैं विथ एयर कूलिंग. राइट, एयर कूलिंग अभी उसके नाम के अंदर ही है कि वो एयर से कूल होता है. बात तो सही है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी हियर, राइट, ये जो फिन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एयर कूलिंग के अंदर ये जो फिन्स होते हैं, राइट, ये इंजन एरिया से बाहर होते हैं, एज इन जो सरफेस होता है उससे बाहर होता है. सो जितना आप फास्ट जाओगे आपकी बाइक लेके, उतनी ज़्यादा एयर जो है वो इंजन पे हीट होगी. जितना आप मोमेंटम में रहोगे वही एयर इस फिन्स के थ्रू पास होके वो इंजन को कूल करेंगी. सो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत बेसिक सा मैकेनिज्म है जिसको एयर कूलिंग बोला जाता है. इट्स जस्ट द एयर विच कूल्स डाउन द इंजन व्हेन यू गो फास्ट. राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द ऑयल कूलिंग पार्ट. ऑयल कूलिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे एयर कूलिंग के अंदर फिन्स होते हैं, सिमिलरली ऑयल कूलिंग के अंदर भी फिन्स होते हैं. इट्स जस्ट दैट कि एक एडिशनल यहाँ पे एक बॉक्स लगा होता है, काइंड ऑफ लाइक ऑयल कूलर लगा होता है. उसका काम क्या होता है कि जब भी इंजन इंजन स्टार्ट होता है, जब भी इंजन हायर आरपीएम पे रेव होता है, तो वो ऑयल हीट होता है. जैसे वो हीट होता है तो जो ऑयल कूलर के पास एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट. अब उसमें होता क्या है कि वो जो ऑयल हीट हुआ है वो एंटर करता है इनलेट से, एंड देन वो सर्कुलेट करता है वाया द ऑयल कूलर. इतनी फास्ट एयर आ रही है, वो एयर जो है वो ऑयल को कूल कर रही है. जितनी बाइक फास्ट रहेगी, मूविंग रहेगी, राइट, मोशन में रहेगी, उतना वो ऑयल को ठंडा करेगी. एंड देन वो ऑयल जो है उसके आउटलेट से बाहर निकल के फिर से वो इंजन में जाता है. जब भी इंजन ऑयल हीट होता है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप होती है. तो ऑयल कूलर एक तरीके से दोनों साइड से काम करता है, एज इन एक तो एयर कूलिंग के तरह, एंड सेकेंडली जो है एक बॉक्स यानी जो ऑयल कूलर होता है उसके थ्रू भी वो इंजन ऑयल को ठंडा रखता है. अब इंजन ऑयल जितना ठंडा रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रहेगा. दिस इज हाउ एयर कूलिंग एंड ऑयल कूलिंग वर्क्स. नाउ मूविंग ऑन टू द ड्रॉबैक्स. अब ड्रॉबैक्स की अगर आप बात करोगे एज इन माइनसेस की, तो एयर कूलिंग का जो ड्रॉबैक है वो है इनकन्सिस्टेंट कूलिंग. अब इनकन्सिस्टेंट कूलिंग का मतलब क्या है कि जब भी बाइक जो है वो स्लो स्पीड्स पे रहेगी उतना ही कम एयर जो है वो इंजन पे हीट होगा और इंजन उतना ही हीट होगा. बट जितना बाइक फास्ट मूवमेंट पे रहेगी उतना ज़्यादा जो है वो एयर हिट होगा इंजन पे और उतना जल्दी जो है इंजन कूल हो जाएगा. सो दैट्स द रीज़न इनकन्सिस्टेंट कूलिंग है. अब और एक इसका ड्रॉबैक है कि जब भी हाई टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे कि समर सीजन होता है, तो वहाँ पे भी वो इतना अच्छे से शाइन नहीं करेगा. द रीज़न इज़ क्योंकि जो एयर हिट हो रही है वो ऑलरेडी हॉट एयर है. ज़्यादा जो है जल्दी इंजन को कूल नहीं करेगा. अगर आप स्लो चल रहे हो, विद इन द सिटी चल रहे हो, 10 20 30 के स्पीड्स तक चल रहे हो और काफ़ी देर तक चल रहे हो, तो फिर वो हीट होने के चांसेस होते हैं. मूविंग ऑन टू द ड्रॉबैक ऑफ ऑयल कूल्ड इंजन. अब ऑयल कूल्ड इंजन का ड्रॉबैक यही है कि एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा है वहाँ पे. तो जब भी सर्विसिंग होगी ऑयल कूलर को भी वहाँ पे जो है एक बार चेक करवाना होगा. सो ऑयल कूलिंग का एज सच कोई ड्रॉबैक नहीं है, बट इट जस्ट दैट कि वो इतना सुपीरियर नहीं है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड कूलिंग. सो लिक्विड कूलिंग जो है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है, ज़्यादा बेटर है, हायर एंड मोटरसाइकिल में और हायर कैपेसिटी के मोटरसाइकिल में ज़्यादा अच्छे से शाइन करता है. सो आई होप यहाँ तक आपको एक बेसिक सा एक क्लियर आइडिया मिला होगा अबाउट एयर कूलिंग एंड ऑयल कूलिंग, दोनों का वे ऑफ वर्किंग एज वेल एज दोनों का ड्रॉबैक्स. अब आते हैं बेनिफिट के ऊपर कि बेनिफिट एग्जैक्टली क्या होगा. पहले बात करते हैं एयर कूलिंग इंजन की. अब एयर कूलिंग का बेनिफिट यही है कि ये काफ़ी रिलायबल होता है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसा कोई टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ नहीं है जो वहाँ पे एडेड है या इंस्टॉल्ड है जिसको एडिशनली आपको मेंटेन करना होगा. तो रिलायबिलिटी के मामले में एयर कूलिंग इंजन ज़्यादा रिलायबल होते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं करवाना होता है उसके लिए, राइट. एट द सेम टाइम ये छोटे जो बाइक्स होते हैं यानी कि स्मॉल सीसी कैपेसिटी के बाइक्स, उनके अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल है. जो कम्यूटर बाइक्स होते हैं, राइट, जैसे कि ये यामाहा RX 100 है. अगेन दिस इज़ अ ओल्ड बाइक. सो बैक इन द डेज जो 1970s एंड 80s था, वहाँ पे जो है जैसे कि सुजुकी की GT 750 आई थी, इनलाइन 3 ट्रिपल 2 स्ट्रोक. अगेन वो एक वाटर कूल्ड बाइक थी. 2 स्ट्रोक बाइक होने के बाद भी वो एक वाटर कूल्ड बाइक थी. तो वो टाइम पे सुजुकी ने वो टेक्नोलॉजी लेके आया था. और एक चीज़ है, जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं उनका कंप्रेशन रेशो जो होता है वो कम होता है. दैट्स द रीज़न एयर कूलिंग उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करती है. वेराज व्हेन यू टॉक अबाउट लिक्विड कूलिंग या ऑयल कूलिंग, उनका कंप्रेशन रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है. दैट्स द रीज़न उनके अंदर एडिशनल एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द बेनिफिट ऑफ ऑयल कूलिंग. अब ऑयल कूलिंग का बेनिफिट यही है कि जो इंजन ऑयल है
वो उसको कूल रखने में मेंटेन करता है, हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि इंजन का परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया था कि ऑप्टिमल होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा जो कि ओवरऑल इंजन के आउटपुट को एक ऑप्टिमम लेवल पे जो है एक मेंटेन करेगा। एक तरीके से इंजन की परफॉर्मेंस को भी वो मेंटेन करता है, एट द सेम टाइम ओवर हीटिंग को भी रिड्यूस करता है। ऑयल कूलिंग जो एक मिडिल ग्राउंड जैसे काम करता है बिटवीन एयर कूलिंग एंड लिक्विड कूलिंग, जहाँ पे ज़्यादा कुछ मैकेनिकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको वो कुछ हद तक इंजन को कूल रखने के लिए हेल्प करता है। तो गिव यू एन एग्जांपल, बजाज का पल्सर आता था 220F, राइट, उसके अंदर एक ऑयल कूलर का बॉक्स था। टीवीएस का अपाचे RTR 200, आई थिंक सो 4V, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, उसके अंदर भी जो है आपको ऑयल कूलिंग मिलता है, एंड सम अदर बाइक्स एज वेल। तो मैन्युफैक्चरर एंड बेसिकली मैन्युफैक्चरर जो होता है OEM, ये डिसाइड करता है कि अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एंड द सेगमेंट के मुझे कौन से बाइक में क्या कूलिंग सिस्टम देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप KTM के ड्यूक सीरीज़ को देखोगे तो उसके अंदर मोर और लेस आपको लिक्विड कूलिंग मिलता है। यामाहा का R15 अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी लिक्विड कूलिंग मिलता है, राइट। वाई? बिकॉज दे दोज इंजन्स रेव्स एट अ मच हायर RPM, एंड देन वो उनका कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, इंजन ज़्यादा हीट होता है, तो दैट्स द रीज़न उसके अंदर लिक्विड कूलिंग दिया जाता है। एंड नॉट ओनली यामा के R15 एंड ऑल, बट अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी, सुपर स्पोर्ट्स एंड लाइक सुपर बाइक कैटेगरी में भी देखोगे तो मोर और लेस यू गेट liquid cooling. I just wanted to share a basic information about air cooling and oil cooling or technology, right? And I hope कि somewhere down the line it helps. You can share this video with your friends or family members. So if there is anything that you want to mention down in the comments, बिल्कुल आप लिख सकते हो. I would love to hear from you guys. So I'll wrap this video here. Thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one. Until then, goodbye, ride safe, and take care.